हाँ जी, 6 पार्ट चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 6 पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए, जब भी आपको रूट में क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उसका एक ही तरीका है, उसको सिर्फ रैशनलाइजेशन से ही करना है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज हम कैसे करते थे? साइन चेंज करके, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव कर दीजिए। तो रैशनलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो ऊपर वाले जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है, तो हम उनको क्या लिखेंगे, 1 + sin a का होल स्क्वायर। और नीचे वाला जो बन है टर्म वो क्या बन जाएगा, a - b a+b। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² - b²। और a² - b² क्या होता है हमारे पास? ये होता है cos स्क्वायर a। मतलब 1 - sin² a किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर a। अब देखो, ये ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं इसको कंबाइन करके लिख लेती हूँ लाइक दिस। यहाँ पे ऐसे मैंने इसको लिख लिया, तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 + sin a/cos a। और फिर आप इनको सेपरेट कर दोगे, तो सेपरेट करके आएगा 1/cos a + sin a/cos a। और 1/cos किसके इक्वल होता है? secant a। और sin/cos किसके इक्वल होता है? tan a, जो कि क्या बन जाएगी? राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 7th क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। तो अब आप देखिए कि इनमें कॉमन क्या है। इनमें एक sin थीटा कॉमन आ रहा है, इधर से cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से sin थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो 1 किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। 1 किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये जो दोनों जो 1 है हम इनको रिप्लेस करेंगे, और ये जो बाहर वाला साइन अपॉन कॉस है उसको लिखेंगे टैन। और ये 1 है, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर 2 cos स्क्वायर थीटा। और ये जो 1 है इसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये जो है आपका, देखिए साइन स्क्वायर और -2 साइन स्क्वायर, देखो ये तो वही चीज बन गई ना, एक्स स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा? -x स्क्वायर। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? cos स्क्वायर थीटा टू एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर। ये देख लीजिए मैंने कैसे इनको सब्ट्रैक्ट किया है। और इधर जो आपका नेगेटिव है पहले उसको एडजस्ट करूँ, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये बन जाएगा tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन इधर 2 cos स्क्वायर। अब ये भी वही चीज बन गई ना, 2x² माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर इज एक्स स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर। और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर इज tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, देखिए 8th पार्ट। प्रूव दैट sin a प्लस कोसेकेंट ए होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस सेकेंट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिटी एक्सपैंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin a कोसेकेंट a। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी वाली आइडेंटिटी एक्सपैंड करेंगे, cos स्क्वायर a प्लस सेकेंट स्क्वायर a प्लस 2 cos a सेकेंट a। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो आपके पास है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हमें क्या आंसर देगा? ये हमें आंसर देगा 1। तो इसको मैं लिख देती हूँ 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एज इट इज लिख लो, सेकेंड स्क्वायर एज इट इज लिख लो। ये जो 2 साइन है और कोसेकेंट ए है, कोसेकेंट किसके इक्वल होता है? 1/sin के, तो हम इसको 1/sin लिख देते हैं। और ये जो सेकेंड ए है वो किसके इक्वल होता है? 1/cos ए के। तो ये हो गए कैंसिल, ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास बच गया 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2। तो ये बन गया 5 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है,
हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जो हमारा क्या थी हमारी आइडेंटिटी, कि जो सीकेंड स्क्वायर ए होता है ना वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर ए के। और जो कोसेकेंट स्क्वायर ए होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 + cot स्क्वायर ए के। और ये कौन सी आइडेंटिटी से हमें मिल रहा है, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमने दो रिजल्ट बना लिए, तो इनकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। कोसेकेंट स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 1 + cot स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 1 + tan स्क्वायर ए। तो इसके बाद जब आप इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 7 + tan स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे कॉट आएगा, कॉट स्क्वायर ए, इट इज कॉट स्क्वायर ए। तो आंसर इज 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट 9th पार्ट, प्रूव दैट कोसेकेंट माइनस साइन और सेकेंड माइनस कॉस इक्वल्स टू 1/tan प्लस कॉट। तो हम पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कोसेकेंट ए माइनस साइन ए, और इधर क्या है, सेकेंड ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो अब देखिए हम कोसेकेंट को क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/sin। ये तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। और सेकेंड को क्या लिखेंगे, 1/cos। उसके बाद ले लेंगे हम एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही इधर कॉस से एलसीएम आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के। तो ये आपके हो गए कैंसल, ये कॉस ए और इसके साथ एक कैंसल, इसके साथ ये साइन कैंसल, तो बच गया कॉस ए साइन ए। लेकिन ये हमारी राइट हैंड साइड नहीं बन रही है, देख रहे हो ना आप, नहीं बन रही है। तो हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, हम इसको लिख लेते हैं RHS। ठीक है, तो 1/, अब ये टैन को हम क्या लिखेंगे, sin/cos, और कॉट को क्या लिखेंगे, cos/sin। ठीक है, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने आपको बताया पहले भी कि डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके आ गया cos ए sin ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के होता है ना, तो ये 1/1 कॉस ए साइन ए आ जाएगा। और फिर ये शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब कॉस ए साइन ए, विच इज देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो कुछ क्वेश्चंस में हमें दोनों चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन देखिए, आपको प्रूव करना है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर नहीं है सॉरी, इक्वल्स टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए, यहाँ पे होल स्क्वायर है, 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। तो बेसिकली मुझे आंसर गिवन है, मेरा आंसर tan स्क्वायर ए आना चाहिए, तो मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ। इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं, इसको नंबर 2 डाल देते हैं। तो हम 1 लिख लेते हैं। 1 क्या है हमारे पास, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। अब 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी लगाई थी ना हमने पिछले क्वेश्चन में भी, सीकेंड स्क्वायर ए के। और 1 + cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर ए। तो सीकेंड को क्या लिखोगे, 1/cos स्क्वायर ए। कोसेकेंड को क्या लिखोगे, 1/sin स्क्वायर ए। फ्रैक्शन को फ्लिप कर दोगे, मतलब 1/cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो आंसर इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो किसके इक्वल आ गया, tan स्क्वायर ए के। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि tan स्क्वायर ए के इक्वल है, और हमने इसमें आइडेंटिटीज यूज करके इसको प्रूव किया है। अब हम नंबर 2 प्रूव करेंगे। हाँ जी, देखिए नंबर 2, 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। अब tan को क्या लिखोगे, tan को लिखोगे साइन अपॉन कॉस। cot को क्या लिखोगे, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, और होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो, क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्क्वायर मतलब इसको फ्लिप कर देते हैं, फ्रैक्शन को लिख देते हैं कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए
अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप बाहर निकाल दो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को, जो डिनोमिनेटर में है स्क्वायर के साथ। अंदर न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। एक तो मैंने स्क्वायर सेपरेट कर दिए और एक स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया। कौन सा वाला बाहर निकालना है, साइन स्क्वायर वाला। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या करोगे, ये तो आपका बन गया tan स्क्वायर ए, और ये देखो इसका स्क्वायर एक्सपैंड करो, ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 cos ए साइन ए। ऐसे डिनोमिनेटर का एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आपकी प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। तो आप देखोगे कि दोनों टर्म्स स्क्वायर एक्सपैंड करने के बाद सेम ही आ रही है। दोनों टर्म्स क्या है, सेम, ये कैंसिल हो जाएंगी तो बचेगा क्या, ओनली tan स्क्वायर ए। तो जो हमने प्रूव करना था, पहले वाले को भी हमने tan स्क्वायर ए प्रूव कर दिया और दूसरे वाले को भी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।